हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 20। यही सोचते हुए वह दोबारा अपने काम में लग जाता है और कुछ देर बाद वह ऑफिस से निकल जाता है। इधर राधिका ऋषभ के साथ ब्रेक लेने के लिए कॉफ़ी पीने गई थी ऑफिस की कैंटीन में ही। जैसे ही वह वापस आई तभी उसकी नज़र उसकी डेस्क पर रखे एक लेटर पर पड़ती है, जिसे पढ़ने के बाद वह कुछ देर बाद ऑफिस से घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद राधिका मेंशन में पहुंचते ही सीधा अपने रूम में जाती है। रूम में जाते ही राधिका बालकनी में रखी चेयर पर बैठते हुए उस लेटर को देखते हुए खुद से ही बोली, आखिर मुझे यह लेटर कौन भेज सकता है? इस पर किसी का नाम भी नहीं है, तो ऐसे में कैसे पता कर सकती हूँ कि किसने भेजा है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। राधिका काफ़ी कंफ्यूज थी। वह लेटर को देखकर कुछ देर तक सोचती रही। उसके बाद वह खड़ी होते हुए बोली, चलो देखती हूँ जाकर कि आखिर भेजा किसने है। और इसमें यह भी लिखा है कि मेरे लिए अलमारी में साड़ी रखी हुई है। राधिका अलमारी को जैसे ही खोलती है तो उसकी नज़र एक बहुत प्यारी पिंक कलर की साड़ी पर पड़ती है। राधिका उस साड़ी को उठाती हुई बोली, साड़ी तो बड़ी प्यारी है, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसी साड़ी कभी पहनी भी नहीं है। ऐसे तो क्या, मैं तो कभी सिंपल साड़ी भी नहीं पहनी। लेकिन जो भी हो, जिसकी भी पसंद है तो बहुत अच्छी। इतना कहकर वह रेडी होने लगती है और सब कुछ वहाँ पहले से ही रेडी था, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। राधिका रेडी होकर जैसे ही मिरर में खुद को देखती है, वह मुंह बनाती हुई बोली, मुझे खुद को इस तरह देखकर शर्म सी आ रही है, पता नहीं क्यों, पर ये मुझ पर अच्छी लग रही है काफ़ी। कुछ देर बाद राधिका नीचे जैसे ही गार्डन में पहुंचती है तो वहाँ एक ब्लैक कलर की गाड़ी पहले से ही उसका वेट कर रही थी, और जैसा कि लेटर में लिखा था वह चुपचाप जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। राधिका काफ़ी घबरा रही थी, लेकिन वह खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इधर शिविन भी अपने फार्म हाउस पर रेडी होकर वहां से निकल जाता है, उस लोकेशन पर जो उसके कार्ड में मेंशन थी। शिविन ने हर बार की तरह वही वाइट शर्ट और कोट पैंट पहना हुआ था, लेकिन हर बार की तरह वह काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट भी लग रहा था। राधिका और शिविन दोनों ही ऐसी जगह के लिए निकल चुके थे जिसका उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ उन्हें बुलाने वाला कौन है और क्या उनका वहाँ जाना सेफ है या नहीं। लेकिन फिर भी वह दोनों अपने दिल की सुनकर उस जगह के लिए निकल चुके थे। हालांकि दोनों ही इस बार थोड़ा अलग महसूस कर रहे थे। शिविन और राधिका दोनों ही कुछ देर बाद उस जगह पर पहुंच चुके थे जो कि उन्हें कार्ड में मिली थी। जगह बहुत प्यारी और शांत थी और वहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। राधिका गाड़ी से उतरने के लिए नर्वस फील कर रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए वो गाड़ी से बाहर निकली और अंदर की तरफ बढ़ गई। इधर शिविन भी अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही गेट पर पहुंचता है तभी उसकी नज़र दरवाजे के पास से आ रही राधिका पर पड़ती है। शिविन उसे हैरानी से देखते हुए खुद से बोला, राधिका, ये यहाँ क्या कर रही है? तभी एक पल के लिए शिविन को लगा कि शायद हो सकता है कि वो लेटर राधिका ने उसके लिए ही भेजा हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने इस बात से इनकार भी कर दिया, नहीं, राधिका मुझे कभी नहीं भेज सकती। पर ये यहाँ पर इस वक्त, उसी वक्त राधिका की भी नज़र जैसे ही शिविन पर पड़ी, उसका भी रिएक्शन बिल्कुल शिविन की तरह ही था और उसे भी एक पल के लिए लगा कि शायद शिविन ने ही उसे वो लेटर भेजा है। वे दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे और अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी शिविन राधिका को देखते हुए बोला, तुम तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तभी शिविन ने राधिका को बड़े ध्यान से देखा और उसकी नज़र अब राधिका से हट ही नहीं रही थी। राधिका साड़ी में
बहुत खूबसूरत लग रही थी। साथ ही में उसके खुले बाल और हल्का मेकअप जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। और शिविन ने तो पहली बार राधिका को साड़ी और इस तरह तैयार होते हुए देखा था। वो बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। तभी राधिका बोली, मैं भी आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राधिका के सवाल से जैसे ही शिविन का ध्यान टूटा, वो उसका सवाल का जवाब देते हुए बोला, हाँ बिल्कुल पूछ सकती हो, लेकिन सवाल पहले मैंने किया है तो जवाब भी पहले तुम ही दोगी, उसके बाद मैं दूंगा। राधिका अपनी पर्स से वो लेटर निकाल कर उसे दिखाते हुए बोली, मैं यहाँ इसीलिए आई क्योंकि मुझे इनविटेशन मिला था। अब आप बताएंगे। शिविन भी अपनी पॉकेट से वह कार्ड निकाल कर राधिका को दिखाते हुए बोला, देखो मुझे भी सेम कार्ड मिला था, वो भी इनविटेशन के लिए। राधिका उसके कार्ड को देखते हुए बोली, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर मुझे किसने इनवाइट किया है, क्योंकि इस लेटर पर कोई भी नाम नहीं है। तभी शिविन राधिका की तरफ देखते हुए बोला, अब ये मत सोच लेना कि मैंने तुम्हें यह कार्ड भेजा है, क्योंकि मेरे पास भी ये ब्लैक इनविटेशन कार्ड है जिसका मुझे भी नहीं पता कि किसने भेजा है। उसके बाद सुनकर राधिका मुंह बनाते हुए बोली, और भला ऐसी घटिया बात मैं अपने दिमाग में लाऊं भी क्यों कि आप जैसा खड़ूस इंसान मुझे इनविटेशन कार्ड भेजेगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टर रघुवंशी को कोई ब्लैंक कार्ड भेजे और उसे पता ना हो। शिविन के पास राधिका की इस बात का कोई जवाब नहीं था। शिविन खुद भी सोच रहा था कि वो आज पहली बार ऐसे किसी अनजान लेटर पर कैसे आ गया, जबकि इस तरह ये शिविन के दुश्मन की चाल भी हो सकती है। लेकिन शिविन इस बार इन सब की परवाह न करके चुपचाप इस लोकेशन पर आ गया। शिविन ने देखा कि राधिका अंदर जा रही थी। ये देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो दोनों जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, उन दोनों के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। शिविन तो ये देखकर हैरान ही था और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र राधिका पर पड़ती है, जिसका पहला रिएक्शन हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसका रिएक्शन खुशी में बदल गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल थी, जो कि उन फूलों की वजह से थी। राधिका उन फूलों में एंजॉय कर रही थी और शिविन बस उसे देखे जा रहा था। और राधिका को इस तरह खुश देखकर उसके चेहरे पर भी एक हल्की स्माइल आ गई थी और ये खुद उसे भी नहीं पता था। कुछ देर बाद फूल गिरना बंद हो गए। वे दोनों एक साथ जैसे ही आगे बढ़े, तभी उनकी नज़र एक प्यारे से गार्डन में हुई डेकोरेशन पर पड़ती है। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो एक डिनर डेट प्लान की गई थी। शिविन ये देखते ही समझ चुका था कि किसने किया है और राधिका ये देखकर थोड़ा गुस्से में आ गई। राधिका जैसे ही वहां से जाने को हुई तो शिविन उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो। राधिका उसकी तरफ देखते हुए सीरियस एक्सप्रेशन में बोली, आपके घर के अलावा जा भी कहाँ सकती हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, एक बार फिर शिविन उसे रोकते हुए बोला, अब देखो किसी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है तो तुम उनकी मेहनत को बर्बाद क्यों करना चाहती हो। और वैसे भी साथ में डिनर हम घर भी तो करते हैं और यहाँ भी हमें डिनर ही करना है, तो क्यों ना डिनर कर ही लेते हैं। राधिका उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, मुझे आपके साथ डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको करना है तो कीजिए। वैसे भी आपको अकेले रहना तो पसंद है ही, तो अकेले डिनर भी कर लीजिएगा। शिविन जानता था कि राधिका ऐसे तो रुकने वाली नहीं है, इसीलिए वो दोबारा बोला, वैसे ये किसी और ने नहीं बल्कि ईशा ने किया है। उसने ही हम दोनों के लिए ये प्लान किया है, यह सोचकर कि हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। पर उसे बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि राधिका ने तो मेरे साथ डिनर करने से मना ही कर दिया। जैसे ही राधिका ने ये सुना, वो शिविन के पास आते ही बोली, क्या कहा आपने। ये सब ईशान ने किया है, लेकिन क्यों। तुम्हें क्या लगता है कि उसके अलावा ये सब कौन कर सकता है।
और उसने क्यों किया इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता। अब देख लो, तुम्हें डिनर करना है या नहीं करना है। और वो सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी दोस्त है। सोचो उसे कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम यहाँ से बिना डिनर के ही चली गई। सिबिन बड़े ही आराम से ये बात बोल रहा था जैसे उसे सच में इस बात से ईशान के लिए बुरा लग रहा हो। राधिका न चाहते हुए भी सिर्फ ईशान के लिए सिबिन के साथ डिनर करने के लिए रेडी हो जाती है। वो उसे घूरते हुए बैठ जाती है। ये देखकर शिविन मन ही मन स्माइल करता है। उन दोनों को डिनर सर्व किया जाता है। राधिका चुपचाप अपना डिनर कर रही थी और शिविन का ध्यान डिनर से ज़्यादा सिर्फ राधिका पर था। कुछ देर बाद डिनर खत्म करने के बाद राधिका की नज़र वही गार्डन में बने एक फाउंटेन पर पड़ती है जो रात को बहुत खूबसूरत लग रहा था। राधिका वहां जाकर थोड़ा एंजॉय करती है और शिविन वहीं पीछे से सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। कुछ देर बाद दोनों जैसे ही घर जाने के लिए बाहर आए तो राधिका ने देखा कि जिस गाड़ी में वो आई थी वो वहाँ नहीं थी। वहाँ सिर्फ शिविन की गाड़ी खड़ी थी। ये देखते हुए वो बोली, अरे ये ड्राइवर भैया कहाँ गए? अब मैं घर कैसे जाऊँ? तभी शिविन पीछे से आते हुए बोला, वो घर जा चुके हैं और तुम मेरे साथ जाओगी। शिविन की आवाज़ सुनकर राधिका उसकी तरफ घूमते हुए बोली, लेकिन आपने उन्हें भेजा क्यों? इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम थी क्या? शिविन गाड़ी में बैठते हुए बोला, अगर तुम्हें घर जाना है तो चुपचाप बिना किसी सवाल जवाब के आकर बैठ जाओ। राधिका उसे घूरते हुए खुद से ही बोली, खड़ूस कहीं के, तारीफ के लिए शुक्रिया। शिविन सीरियस एक्सपीरियंस के साथ बोला और राधिका उसे इग्नोर करके चुपचाप शिविन के साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। ये जगह रघुवंशी मेंशन से थोड़ी दूर थी, इसीलिए उन दोनों को घर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगने वाला था और इस वक्त काफ़ी लेट भी हो चुके थे। इसीलिए राधिका की आंख लग गई और वो गाड़ी में ही सो चुकी थी। शिविन उसे एक नज़र देखता है। वो वापस अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता है। तभी राधिका अपना हाथ शिविन के हाथ पर रख देती है, जिससे शिविन तुरंत ब्रेक लगाता है और जिससे राधिका के हाथ की पकड़ शिविन के हाथ पर कस गई। शिविन के हार्ट बीट हाई लेवल पर थी। राधिका की तरफ देखता है जो आराम से सोई हुई थी और फिर उसके हाथ को जो उस वक्त उसके हाथ पर रखा हुआ था। शिविन एक गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है। वो कुछ देर तक राधिका की ओर उसके हाथ को देखता है और उसके बाद खुद को नॉर्मल करके वापस ड्राइविंग करने लगता है। राधिका की छुअन से शिविन को एक अजीब एहसास हो रहा था और शिविन के लिए ये बिल्कुल नया था। आज से पहले उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था और ना ही किसी ने उसे छुआ तक भी था, क्योंकि उसने कभी भी किसी लड़की को करीब आने नहीं दिया था। और राधिका इन सब से बेखबर आराम से सोई हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की खिड़की से होती हुई अंदर आ रही थी। राधिका की नींद खुद ब खुद खुल गई। आंखें खुलते ही कुछ सेकंड के लिए वो छत को देखती रही। न अलार्म बजा था, न किसी ने उठाया था। शायद आज भी वही अधूरी नींद, वही अधूरा मन। थोड़ी देर यूं ही बिस्तर पर बैठी रही। फिर अचानक उसे कल की बात याद आई। डिनर डेट, ईशान का सरप्राइज और शिविन के साथ बिताई गई वो थोड़ी सी सुकून वाले पल। पर जैसे ही उसने सिर झटक कर खुद को उठाया, सारा सुकून फिर कहीं खो गया। वो धीरे से अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी खोली तो कुछ भी नया नहीं था, बस वही दो तीन पुरानी साड़ियाँ, जिनमें से कुछ अब पहनने लायक भी नहीं थी। एक एक कर हैंगर्स को देखा, फिर गहरी सांस लेते ही बोली, अब तो कपड़े भी नहीं बचे और ऊपर से कल जन्माष्टमी है और पहनने के लिए एक ढंग का सूट तक नहीं। पापा हर बार नए कपड़े दिलाते थे, पर अब की बार उसने थोड़ा रुक कर ड्रॉवर खोला। 300 रुपये पड़े थे। बस इनसे तो बस ऑटो तक जाया जा सकता है। थोड़ी सी हंसी आई जो जल्द ही खुद पर तंज में बदल गई। फिर खुद को आईने में देखती ही बोली, तो क्यों किसी से उम्मीद कर रही राधिका? किसी को फर्क पड़ता होगा तो तू ऐसे हाल में ना होती।
कंधे उचकाए, तौलिया उठाया और नहाने चली गई। उसे नहीं पता था कि बाहर दरवाजे पर टेक के खड़ा शिविन उसकी हर एक बात सुन चुका था। वो वहीं खड़ा था, शांत, ठंडा चेहरा, लेकिन दिल में एक अलग एहसास महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद राधिका तैयार होकर नीचे आई। पुरानी सी हल्की गुलाबी साड़ी, सादे बाल, बिना कोई एक्स्ट्रा मेकअप। चेहरा थका हुआ नहीं था, पर थोड़ी खाली जरूर लग रही थी। रमा जी किचन में सब्जी काट रही थी। राधिका ने हल्की आवाज में कहा, रमा जी, मैं कुछ मदद कर दूं? रमा, नहीं बेटा, तुझे ऑफिस जाना होता है। राधिका, बस 2 मिनट, अच्छा लगता है थोड़ा रसोई में काम करना। राधिका सब्जी काटने लगी, मगर नजरें कहीं और थी। उसी वक्त शिविन भी नीचे आ गया, हमेशा की तरह परफेक्ट लुक। घड़ी बांधते हुए उसने एक बार राधिका की तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। वो जानता था आज कुछ अलग था। नाश्ता लगभग खामोशी में हुआ। दोनों ने एक दो बातें की, लेकिन न आंखें मिली न जुबान खुली। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। शिविन अपनी कार से और राधिका ड्राइवर के साथ दूसरी गाड़ी से। दिन भर राधिका अपने काम में लगी रही, लेकिन मन भटका भटका सा लग रहा था। दिमाग में वही कपड़े वाली बात घूम रही थी। शाम होते होते शिविन का फोन आया। नीचे आ जाओ, पार्किंग में हूँ। राधिका थोड़ी चौंकी, लेकिन क्यों? आ जाओ, बताता हूँ। शिविन ने बस इतना कहकर फोन काट दिया। राधिका कुछ देर सोचती है और उसके बाद पार्किंग की तरफ चली जाती है। जब वो पार्किंग में पहुंची तो देखा शिविन पहले से गाड़ी में बैठा था। बैठो, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। कहाँ ले जा रहे हैं आप? पता चल जाएगा, पर कुछ बताए तो सही। कुछ देर शांत रहो, फिर खुद पता चल जाएगा। राधिका ने कुछ नहीं कहा और वह गाड़ी के विंडो से बाहर देखने लगी। बाहर की ठंडी ठंडी हवाओं से उसके बाल हवा में लहराने लगे और कुछ बॉल उसके चेहरे को छू रहे थे, और शिविन की नज़र राधिका पर ही रुक गई। करीब 25 मिनट की ड्राइव के बाद उनकी कार शहर के सबसे बड़े मॉल के सामने रुकी। मॉल? यहाँ क्यों? राधिका ने धीरे से पूछा। शिविन मुस्कुराया नहीं, बस बोला, बस चलो। वो चुपचाप उसके साथ अंदर चली गई। मॉल के गेट के अंदर कदम रखते ही राधिका की नज़रें चारों तरफ दौड़ने लगी। उसने देखा कि मॉल में उनके अलावा कोई और नहीं था। शिविन, राधिका और बाकी कुछ बॉडीगार्ड्स। यहाँ कोई नहीं है? उसने धीरे से पूछा। नहीं, आज बस तुम हो। उसी वक्त एक स्टाफ मेंबर उनके पास आई। गुड इवनिंग सर एंड मैम। शिविन उसे राधिका के पास जाने का इशारा करता है। वो राधिका के पास जाकर बोली, सर ने मॉल आज सिर्फ आपके लिए बुक करवाया है। आज से मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। राधिका की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे लिए? शिविन ने बिना देखे कहा। हाँ, तुम यहाँ अपनी सारी ज़रूरत का सामान ले सकती हो, जो भी तुम्हें चाहिए। और अब मैं ये नहीं सुनने वाला कि तुम्हें ये नहीं चाहिए या वो नहीं चाहिए। मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। कल त्योहार है और तुम रघुवंशी परिवार की बहू हो। ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। राधिका ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसे कपड़ों के सेक्शन में ले जाया गया। साड़ियाँ, सूट्स, इंडो वेस्टर्न हर चीजें थी। राधिका कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्या ले क्या ना ले। शिविन थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही खड़ा देखता रहा, फिर खुद जाकर एक एक साड़ी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाने लगा। ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी, ये वाला ब्लू तुम पर सूट करेगा, और ये देखो सिल्क वाली, त्योहार के लिए परफेक्ट। वो ये सब बातें बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले जा रहा था, और वहाँ का स्टाफ उन्हें जल्द से पैक किए जा रहा था। राधिका चुपचाप उसे देखती रही। शायद किसी ने पहली बार उसके लिए ऐसे दिल से कुछ चुना था। इसके बाद वो फुटवेयर सेक्शन में गई, जहां उसे खुद से एक फुटवेयर लिया। शिविन पीछे खड़ा कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। फिर आए ज्वेलरी सेक्शन में, जहां बहुत कुछ था,
लेकिन राधिका की नज़र सीधी जाकर कांच की चूड़ियों और झुमकों पर अटक गई। इनमें कुछ अलग है, उसने धीमे से कहा और एक एक चूड़ी हाथ में डालकर देखने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शायद उस सुबह की थकान, अकेलापन सब उसी मुस्कान में बह गया। उसे चूड़ियां और झुमकों से बहुत प्यार है। शिविन ने उसे वैसे मुस्कुराए थे शायद पहली बार देखा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही